Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve review exercise 4, question number 4. Find the f inverse 1 of x if fx is equal to 9x minus 1, fx is equal to 5 over x minus 1, fx is equal to under root x minus 5 या x ग्रेटर है इक्वल है 5 के, fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2. ठीक है, ये चारों ऑप्शन हम लोगों को सॉल्व करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, सबसे पहले हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 1 फाइंड करना है, किसमें f1 इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो पहले भी मैं आपको ये करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन. लेट कर लेते हैं. ठीक है, कि हमारा जो एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू वाई के इक्वल है. ठीक है, और जब वाई के इक्वल करते हैं तो आगे हमें जाके क्या सपोज करना होता है, आगे हमें जाके सपोज करना होता है ये जो आपका एफ है ये वाई के पास आएगा तो इन्वर्स 1 में हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे एफ इन्वर्स 1 वाई इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, एक्स की वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में भी सेपरेट करते हैं और यहाँ पे भी हमने सेपरेट कर दिया. चलिए जी, अब हमने लेट किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ये है तो इसकी जगह हम वाई पुट कर देंगे क्योंकि हमने लेट किया है कि ये इक्वल है वाई के. ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 9x माइनस 1. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स को अकेला करना है इस इक्वेशन में. ठीक है, तो सबसे पहले y के पास हम 1 लेके आएंगे, 9x इधर ही रहेगा. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 9 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 9x ओवर 9. कैंसिल करने के लिए हम लेंगे ये, यहाँ आ गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर 9. देखिए यहाँ पे हमारा x सेपरेट हो गया है. ठीक है, फिर हमने x को किसके सपोज किया था, x को हमने सपोज किया था f इनवर्स 1 y. तो हम यहाँ पे लिख देंगे f इनवर्स 1 y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर 9. अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को. किससे, रिप्लेस द y बाय x. ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हम x रिप्लेस कर देंगे. तो ये हमने फाइंड भी यही करना था, एफ इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 9. ये हमारा आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1. ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की. यहाँ भी हम वैसे ही लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारी वैल्यू है एफ एक्स की वहाँ हम वाई पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ इन्वर्स जब हम लेट कर लेते हैं y तो फिर हमारा जो f है ये y के पास चला जाता है, इन्वर्स 1 हो जाता है. f इन्वर्स 1 y इज इक्वल टू x. अब देखिए यहाँ पे हम जहाँ पे भी हमारा एफ एक्स था वहाँ पे हम y लेट करेंगे. 5 ओवर x माइनस 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5 1 सा 5 ये आ गया. y को इस के साथ x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा, x y हो जाएगा और y माइनस 1 y 1 दा y हो जाएगा इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये हमारा क्रॉस हुआ था जो मल्टीप्लिकेशन. एक्स वाई हमारा कितना हो गया, इसके में हमने एक्स की वैल्यू सेपरेट करनी होती है. तो सबसे पहले एक्स वाई के साथ जो भी दूसरा वेरिएबल होगा उसको हम इस साइड राइट साइड पे भेज देंगे. तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5 प्लस वाई हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है कि हमने इस वाई को इसके पास भेजना है. 5 प्लस वाई डिवाइडेड हो गया इधर आके. ठीक है, अब हमें पता है कि एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई के. ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा x था वहाँ में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ सपोज की हुई है. एफ इनवर्स 1 y इज इक्वल टू 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई.
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस y को रिप्लेस करना है हमने x के साथ, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। तो एफ इनवर्स 1 ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऐसे ही आ जाएगा, y की जगह रिप्लेस हो जाएगी x की, नीचे भी x आ जाएगा आपका, ठीक है, रिप्लेस होके। तो ये हमारा आंसर है, एफ इनवर्स 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 प्लस x ओवर x, ठीक है। इसी तरह हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3। एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 5, ठीक है। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर इसको हमने रिप्लेस कैसे करना है, हमने इसके पास लेके जाना है एफ इनवर्स 1 वाई, क्योंकि हमें एक्स अकेला करना होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये आ गया हमारा, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स है वहाँ हम वाई राइट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए सेपरेट, तो एक्स की वैल्यू तो रूट के अंदर है, तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर लेंगे, यहाँ हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास ओपन हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएंगे x माइनस 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें x को सेपरेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के साथ जो भी कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल होता है उसको इस साइड भेज देते हैं। हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हम इसके पास भेजेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू x। ये हमारे पास x आ गया, x सेपरेट हो गया है। तो अब हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 और y। तो हम यहाँ x की जगह लिख देंगे एफ इनवर्स 1 y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिप्लेस करना है। हमने क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस था y बाय x, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ ये चीज़ है वहाँ पे y है, वहाँ हमने क्या सपोज कर लेना है, x को डाल देना है। अब हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एफ इनवर्स 1 x इज इक्वल टू, यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। 3 माइनस एक्स ओवर 2, इसको करते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे आप, लेट कर लेंगे हम लोग, लेट द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे हम वाई की वैल्यू डाल देंगे, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 या ओवर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने x को सेपरेट करना होता है इसमें, तो हम लोग इसको या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये 2 जो है वो सिंपल हो जाए, हमारी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्योंकि ओवर 1 लिया मैंने तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, x को सेपरेट करना है, तो 3 है यहाँ पे, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए x जब सेपरेट हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है कि हमने किसके इक्वल करना होता है इसको, एफ इनवर्स 1 वाई इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा x है वहाँ हम लिख देंगे f2y माइनस 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 इंटू वाई या एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स वाई, सॉरी। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने रिप्लेस करना है, हमारा अगला स्टेप होता है रिप्लेस, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू नहीं चाहिए होती, किसकी चाहिए होती है, एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स की, ठीक है। रिप्लेस द वाई बाय एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपका वाई होगा वहाँ हम एक्स रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 एफ इनवर्स 1 ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर है।
लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमें दिए गए हैं, उसे हमें सॉल्व भी करना है और उसका प्लॉट भी हमने बनाना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमें एक्स दिया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, वी नो दैट कि सबसे पहले हमें कोई भी ग्राफ ड्रा करना हो हमें क्या चाहिए होता है? वर्टेक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारा वर्टेक्स क्या आ जाएगा? वर्टेक्स किसके इक्वल होता है? हमारे एच और के के। ठीक है, एच और के की वैल्यू से हमारा वर्टेक्स फाइंड होता है और फार्मूला हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है फाइंड करने का। एक्स और वाई की वैल्यू के लिए एक्स तो हम सपोज करते हैं और वाई की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक्स माइनस एच और प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एच जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो है और के भी हमारे पास नहीं है, तो के इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि देखें यहाँ पे एच नहीं है तो ज़ीरो होगा और के भी ज़ीरो है। ये हमारा क्वेश्चन था 7। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हमें देखें कि हमारे पास एच की वैल्यू नहीं थी। जब एच की वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो हो जाती है और बाई हमारे पास के की भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसलिए के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा एच और के आ गया ज़ीरो ज़ीरो, वो हम सेंटर में राइट कर देंगे इस तरह, ज़ीरो और ज़ीरो। इस तरफ देखें ग्रेटर नंबर ले लिया करें। ठीक है, एक्स के वो भी सिर्फ, और इस तरफ नेगेटिव वाले जैसे हम नंबर लाइन पे लेते हैं। बहुत सिंपल है। उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है -2, यहाँ हम तरतीब से लिख देंगे -2। ठीक है, -2 हमारे पास -1 है, फिर हमारे पास 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है। ये तरतीब से हमने x की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख ली है। अब हमने y फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, हमारे पास बाहर है 7, अंदर x की वैल्यू कितने आ जाएगी? -2। ठीक है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 7 और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा माइनस में हो तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इक्वल टू 14। ये 14 हमारी किसकी वैल्यू होगी? y की। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमारे पास x था, हमारे पास -2। ठीक है, -2 से वैल्यू कितनी आ गई है? +14। ये हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से वही स्टेप दोहराएंगे, y 7 और हमारे पास बार के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू x की? -1 पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई -12, -1 है, बार के अंदर से बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, 7 1 × 7। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? -1 के साथ x की और y की कितनी निकली? -1 के साथ y की 7 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन वही राइट करेंगे, रिपीट करेंगे हम। 7 एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी आ गई है 0, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 7 0 0। तो यहाँ पे भी हम साथ साथ पुट करते जाएंगे कि x की वैल्यू हमारे पास थी 0 और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आ गई। देखिए ये सेंटर की हमारे नंबर भी वही थे और अब भी वही आ रहे हैं। फिर से राइट करेंगे, y इज इक्वल टू 7 और बार के अंदर हमारी x की वैल्यू कितनी है? 1। ये 1 पुट कर दिया हमने, इक्वल लगा के 7 मल्टीप्लाई 1, पॉजिटिव का 1 है तो चेंज नहीं होगा साइन, 7 1 × 7। दोबारा राइट करेंगे, नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है हमारी 2, तो 7 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आ जाएगा 2, ये भी पॉजिटिव का 2 है तो चेंज नहीं होगा, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ भी साथ साथ पुट कर दें, 1 थी, 1 के साथ हमारे पास आई है y की वैल्यू 7। ठीक है, और हमारे पास 2 पुट किया है x का, तो 2 के साथ आई है 14 की वैल्यू। लेट्स मेक अ ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ मेक करते हैं।
देखें ग्राफ बनाने के लिए हमें डिजिट चाहिए होंगे। हमें पता है सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 14 है और सबसे स्मॉलर जो है वो 0 है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है। 14 हमारा y का डिजिट है, तो हम y की वैल्यू जो है वो कम से कम 15 लेंगे और x की वैल्यू सबसे ज़्यादा ग्रेटर जो है वो 2 है, तो हमने ज़्यादा ज़्यादा 5 तक ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है 0 0। ठीक है, तो हम 0 0 को लेंगे सबसे पहले। ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा 0 0 पे, x की भी 0 और y की भी 0 आ गई। दूसरा है हमारे पास है -1 और 7। -1 ये पहला डिजिट जो होता है ये x का होता है बेटा, ठीक है, और दूसरा जो होता है y का होता है। माइनस का हमने लेना है 1, ठीक है, और उसके बाद हमने लेना है y का 7। तो y पॉजिटिव है तो यहाँ से लेंगे हम इसका लेंगे माइनस का 1 और माइनस का 7, यहाँ पे हमारा डॉट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमारा है प्लस का 1 और 7। ये प्लस का 1 और ये 7, तो हम यहाँ स्केल के ज़रिए से इसको हाईलाइट करेंगे। ये 1 और ये हमारा 7, ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, तीसरा है -2 और 14। -2 फिर भी ये पहला जो भी होगा यूनिट का वो माइनस का होगा। -2 और ऊपर से y का 14, x का -2 लिया हमने और ऊपर से हम 14 के इक्वल लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। और नेक्स्ट है हमारा 2 और 14, पॉजिटिव का 2 लेना है हमने यहाँ से और ऊपर से 14 के इक्वल लेना है। तो ये हमारा 2 पॉजिटिव का और ये 14। देखिए हमारा ये ग्राफ जो होता है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वी शेप में होता है। देखिए हमारा वी शेप जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे तीनों डॉट्स को 0 के साथ। ये हमारा वी ग्राफ जो है ये रेडी है। जितने आप डिजिट ऊपर लेंगे y के उतने ही आप नीचे तक लेंगे। ठीक है जी, इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बेटे। f(x) दिया हुआ है x + 6 - 2। देखिए हमारा ये h है और ये हमारा k है। तो h और k जो हैं वो वर्टिक्स होते हैं हमारे। तो वर्टिक्स के पॉइंट हमें क्या मिलेंगे, ये देखें h की वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन फार्मूले में क्योंकि h में माइनस होता है, ये प्लस का 6 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो h = आ गया -6 और k की वैल्यू हमारी बाहर वाली होती है -2, तो इसकी सिंबल चेंज नहीं होती। ठीक है, -2 है क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट्स मेक द टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के लिए क्या होता है, इस तरफ हमारे जो है स्मॉलर नंबर होते हैं, तो स्मॉलर क्या आ जाएगा -7। ठीक है, -8, क्योंकि माइनस में जितनी भी बड़ा डिजिट होता है उतना स्मॉलर होता है। इस तरफ हम ग्रेटर लेंगे तो -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम लोग नहीं ले रहे, बल्कि जैसे रूल होता है नंबर लाइन का उसी हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने पहले से लिखा हुआ है हमारा एक x का कॉलम है, एक y के फार्मूले के लिए है, और x और y हमने फाइंड करना है ताकि हम अपने ग्राफ के डॉट हासिल कर सकें। तो हमारा जो x है वो हम लिख लेते हैं पहले। हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, -8, ठीक है, -7, -6, -5, -4। ठीक है, अब इसी लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू को y = जहाँ जहाँ आपकी वैल्यूज़ हैं उसकी जगह हम उसके नंबर पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू -8 है तो यहाँ -8 आ जाएगा, प्लस का 6 वैसे ही रह जाएगा, माइनस का 2 भी वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, तो 8 में से 6 लेफ्ट करेंगे, कितना बच जाएगा, -2, बाहर भी -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर आके माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। 2 - 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 0 हो गया। ये याद रखिएगा बेटा कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो बाहर वाली वैल्यू के साथ या प्लस होगी या माइनस होगी। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो अगर नेगेटिव भी होगी तो बाहर आके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस की अगर बाहर जो भी होगा सिंबल उसके साथ सॉल्व हो जाएगी। जो पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई इस वजह से किया था क्योंकि वो
एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर डिजिट था और बाहर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, जबकि इस तरफ वाली प्लस या माइनस ही होती है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 7, तो जहाँ पे भी x होगा हम उसकी वैल्यू -7 डाल देंगे, -7 + 6 और माइनस का 2, इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 6 लेफ्ट करेंगे, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 और ये बाहर है माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा, -1 आगे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2 है तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1 बच गया। ये -1 हम जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। हमारे पास पहले वैल्यू कितनी थी, इसमें हमारे पास 8 थी x की, ठीक है, -8 थी और y की आई है हमारे पास 2 और 2 0, यहाँ पे 0 राइट कर देंगे। हमारा जो है x और y दोनों पॉइंट हासिल हो गए हैं। अब इसमें हमारे पास x की वैल्यू -7 थी और y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के साथ, -6 पुट कर देंगे जहाँ भी x होगा, माइनस का 6 प्लस का 6 है आगे, माइनस का 2 बार के बाहर है तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, -2, तो 0 -2 2 ही होता है, तो x की वैल्यू -6 थी और इसकी आगे हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। नेक्स्ट y दोबारा लिखेंगे, -5 पुट कर दें, प्लस का 6 ऑलरेडी है हमारे पास, -2 भी ऑलरेडी है, 5 में से 6 हम लेफ्ट कर देंगे तो ये पर हमारे पास आ जाएगा 1 - 2, तो 1 - 2 माइनस का 1, माइनस का 1 जो आ गया, इसमें हमारे पास x है -5 और y की वैल्यू निकली है -1। नेक्स्ट है -4, जहाँ पे x है वहाँ -4 आ जाएगा, प्लस का 6, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर 2 है, 4 में 6 लेफ्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, तो बाहर भी माइनस का 2 है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा कंजस्टिस करके लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, तो आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा। देखिए 2 पॉजिटिव का है, बाहर आके भी पॉजिटिव करेगा, 2 - 2 = 0, तो x हमारा कितना है -4 और y आया हमारे पास 0, ठीक है। ये हमारा टेबल जो है वो रेडी हो गया है x और y के लिहाज से। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू कि हमारे पास y की क्या क्या वैल्यू आई है। पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0, ठीक है, यहाँ हम राइट कर देते हैं, पहली वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। फिर आई है हमारे पास -1, फिर -2, वो हमारा के से भी यही निकला था, देखिए आप, मैंने के से निकाला था वही सेम आया एग्जैक्ट, क्योंकि हमने नंबर लाइन के अकॉर्ड हमने ये चेंजिंग की है, ठीक है। -2 आया है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से -1 है और फिर हमारे पास 0 है, -1 और 0, ये देखिए -1 और 0 आ गई। लेट्स ड्रा द ग्राफ। देखिए बच्चे, यहाँ मैंने x और y की जो हमारे यूनिट्स हासिल हुए हैं वो मैंने राइट कर ली हैं। पहला डिजिट x का होता है और दूसरा y का होता है, ये सारे मैंने लिख लिए हैं। अब हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारी जो y की ग्रेटर वैल्यू है सबसे ज़्यादा, वो हमारी ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास है 6 या 2 5 तक जा रही है। उसके बाद हमारी x की वैल्यू है वो ग्रेटर -8 तक जा रही है। तो हम प्लॉट ड्रा करेंगे। सबसे पहले पहला हमारा जो पॉइंट हमें हासिल हुआ था x और y का, वो -6 और 2 था, तो हमारा माइनस का 6 हम पहले देखेंगे, ये x का होता है पहला यूनिट, तो x में हमारे पास -6 कहाँ पे आ रहा है, ये माइनस का 6 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और माइनस का 2 के सामने हमने डॉट लेना है। ये x को देख के डॉट नहीं लगाना बेटा, माइनस का 6 लेके और 2 के सामने बिल्कुल हमने एक डॉट ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारा ये डॉट आ गया, ये पहला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, -7, ठीक है, -7 -1, तो -7 जो है ये हमारा x का है, ये -7 है मेरे पास, और 1 के इक्वल मैंने y के लेना है, तो y के सामने बिल्कुल -7 का एक और डॉट हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -5 और -1, तो देखिए -5 x का है और y का -1 है, तो बिल्कुल इसके सामने एक और डॉट हम ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास -8 और 0, तो माइनस का 8 हमारा यहाँ बन रहा है और 0 हमारा y की लाइन पे ही है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारा वर्टिक्स है, ये वर्टिक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारा वर्टिक्स है। तो -8 और 0 यहीं आ जाएगा। हमारी लास्ट है वो है -4, तो ये -4 है मेरा और ये भी 0 पॉइंट y का ले रहा है, तो ये यहीं पे डॉट आ जाएगा। अब हम अपनी शेप ड्रा करते हैं बेटे।
ठीक है। ये हमारा वी शेप में एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ हासिल हो गया। देख लें, जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर डिजिट होता है उसको ले लेना है। मेरे पास y का सबसे ग्रेटर जो था वो -6 तक था, बल्कि 4 तक था, तो मैंने 6 तक ले लिए हैं। और यहाँ पे मेरा ग्रेटर 8 तक था, तो मैंने एक डिजिट ज़्यादा ले लिया। ठीक है, जितनी जगह अवेलेबल हो उतने डिजिट आप ले सकते हैं।